क्या कोई देश अपने सबसे बड़े मददगार का ही मजाक उड़ा सकता है? क्या कोई ऐसा भी करता है कि जब उसे कर्ज की सबसे ज्यादा जरूरत हो तभी वो उसी देश पर सवाल उठाने लगे जिसने सालों तक उसे संभाला हो? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और उसके रिश्तों में आए बड़े झटके की, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आज गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई आसमान पर है, विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है और हालात ऐसे हैं कि देश के पास सिर्फ कुछ ही महीनों के आयात के लिए पैसा बचा है। इसी बीच यूएई ने एक बड़ा फैसला लिया, $3 अरब का कर्ज आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। ये वही पैसा था जिस पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक टिकी हुई थी। यूनाइटेड अरब अमीरात्स लंबे समय से पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है, अरबों डॉलर की सहायता करता है, बैंक डिपॉजिट देता है, निवेश प्रोजेक्ट्स उन तक पहुंचाता है। 2023 की यदि बात की जाए तो यूएई ने अरब डॉलर नया कर्ज देने की बात कही थी, अरब डॉलर की जमा राशि बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब यूएई ने साफ संकेत दिए हैं कि अब और विस्तार नहीं होगा और यही बात पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका बन गई है। इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी और उसकी प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। मुशाहिद हुसैन जो पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि यूएई को खुद पैसों की ज़रूरत है। उसने डोनाल्ड ट्रंप से वादे किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर यूएई की मदद भी कर सकता है। तो ज़रा सोचिए, जो देश खुद कर्जा ले रहा हो वो यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश की मदद करने की यहाँ पर बात कर रहा है। एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक संकट में है, वो अपने कर्जदाता की मदद की बात कर रहे हैं, तो ये कितनी पचेगी ये भी आप समझ सकते हैं। अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो पाकिस्तान की स्थिति इन दिनों काफी नाजुक है। विदेशी मुद्रा भंडार करीब $16 अरब के आसपास है और सिर्फ 3 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े हुए हैं ये तो हमने आपको बताया ही है। आम जनता पर भारी बोझ है। ऐसे में $3 अरब का कर्ज उसके कुल भंडार का लगभग 18% हिस्सा है। यानी कि ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि जीवन रेखा है पाकिस्तान के लिए। यूएई ने सिर्फ कर्ज ही नहीं दिया बल्कि निवेश भी किया है पाकिस्तान में। कराची पोर्ट पर 25 साल का समझौता हुआ है एडी पोर्ट्स ग्रुप के साथ। $5 अरब की ऑयल रिफाइनरी योजना भी वहां पर चलती है। यानी कि यूएई लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ आया जब पाकिस्तान के नेता भारत का भी जिक्र करने लगे। सोचिए, बात चल रही है पाकिस्तान और यूएई की, लेकिन इंडिया का नाम भी बीच में लाया गया और ये कहा गया कि यूएई को भारत से सावधान रहना चाहिए। कारण क्या है? दरअसल यूएई में बड़ी भारतीय आबादी है, दोनों देशों के मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कर्ज पाकिस्तान का है, समस्या उसकी अपनी है, तो फिर भारत का नाम क्यों लिया पाकिस्तान ने? असल में ये मामला सिर्फ $3 अरब का नहीं है, ये है भरोसे का, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का और आर्थिक जिम्मेदारी का। जब कोई देश बार बार कर्ज लेता है तो उसे अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनाए रखनी होती है। इस पूरी कहानी से एक बात साफ है कि आर्थिक मजबूती ही असली ताकत है और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भरोसे पर चलते हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस संकट से कैसे बाहर निकलता है और क्या वो अपने रिश्तों को संभाल पाएगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।